नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से गुरुकुल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात कर रहे हैं टेस्ट सीरीज के अगले क्रम के अंदर आज का जो अपना टॉपिक है, एक टॉपिक कार्बन का मैं सुबह डाल चुका हूं, ठीक है। और आपको अभी मिल जाएगा, क्या कहते हैं उसको, सुबह और डाला था ना एक टॉपिक श्वसन का। और अभी जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत धारा का, ठीक है। आज के इस सेशन के अंदर अपन जनरली कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है विद्युत धारा के, ठीक है ना। इसके दो वीडियो बनाऊंगा मैं विद्युत धारा के, एक ये आज का है और एक कल बनाऊंगा, दो पार्ट बनाऊंगा। दोनों पार्ट के अंदर अच्छे से थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का ये जो है ये नॉर्मल बेसिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। समझ में आ गई चीज? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, अपन बात कर रहे हैं भाई विद्युत धारा की। किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत धारा की। आप सबको पता है विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं? आई से। इसका जनरल फॉर्मूला होता है Q/T। ये होता है अपना आवेश और ये होता है समय, ठीक है। आवेश का मात्रक होता है भाई कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है। तो धारा का मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति सेकंड, या इसी को अपन क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। धारा क्या होती है? तो आवेशों के प्रवाह की दर, किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर आवेशों के प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। समझ में आ गई चीज? ठीक है ना। यानी अगर किसी भी परिपथ के अंदर कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है और वो विद्युत का क्या है? चालक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है विद्युत धारा में प्रवाह होता है आवेश का, इलेक्ट्रॉन का, धनावेश का या उपरोक्त सभी। अब इसकी जो परिभाषा है ना रे, वैसे तो अपन कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण धारा बहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक आवेश है। कैसा? ऋणावेश। इसकी परिभाषा क्या है कि आवेशों के प्रवाह की दर। अब आवेश तो प्लस और माइनस दोनों होते हैं ना, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, ये कोई चालक तार है और एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। अब प्लस और माइनस में क्या संबंध होता है कि ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो एक बात बताओ रही, ये कूद के डायरेक्ट इधर तो नहीं जा सकता ना, बीच में तो गैप है, तो क्या करेगा? रास्ते रास्ते जाएगा। तो ये प्लस वाला चलेगा इधर से, माइनस वाला चलेगा इधर से। यानी धनावेश और ऋणावेश दोनों आयनों का या दोनों आवेशों का प्रवाह हो रहा है जब विद्युत धारा बहती है। तो ध्यान रखना, आवेश का प्रवाह कहे तो भी सही है, ठीक है ना। धनायन या ऋणायन का प्रवाह कहे तो भी सही है। तो विद्युत धारा में किसका प्रवाह होता है? आवेश का होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, धनावेश का होता है, उपरोक्त सभी, ठीक है। जनरली अपन प्रोटॉन भी कह सकते हैं धनावेश को। बेसिक सी चीजें हैं, नॉर्मल आराम से, ठीक है। ये कह रहा है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्या कह रहा है? ध्यान से समझने की कोशिश करना है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्यू को अपन ऐसे लिखते हैं, कितना दे रखा है? एक कूलाम आवेश, ठीक है। मैंने क्या कहा था? जनरली इसको इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से संबंधित करते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस तार के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं? 10। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? n है ना, ठीक है। तो मैं q को क्या लिख सकता हूं भाई? q को मैं क्या लिख सकता हूं? ne नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं ना, ठीक है। फिर q बराबर n इंटू e का मान 1.6 इंटू 10 की घात -19। अब ये क्या कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में q का मान कितना दे रखा है? एक कूलाम बराबर n इंटू 1.6 10 की घात -19। यहां से n का मान निकालो। n का मान क्या हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10 की घात -19। इसको भाग भूग दे दुआ के काम करोगे तो आपका उत्तर आएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 इंटू 10 की घात 18, ठीक है। 6.25 इंटू 10 की घात 18। समझ में आ गई? चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए ये कह रहा है यदि किसी परिपथ में
प्रत्येक 20 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो धारा का मान बताओ रे। अब ये फिर से इसने इलेक्ट्रॉनों का कुछ नंबर दे दिया अपने को, ठीक है, फिर से इलेक्ट्रॉनों का नंबर दे दिया। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 20 सेकंड के अंदर टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए हुए हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अपने को पता है आई बराबर क्या होता है Q अपॉन टी। अभी मैंने बताया था Q का मान कितना होता है Ne अपॉन टी। बेसिक सी जानकारी अगर ऐसा पूछ ले तो करना कैसे उसको ध्यान दो, ठीक है। अब अपने पास N की वैल्यू भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। इनको सबको सॉल्व करोगे तो उत्तर आएगा रे 8 × 10⁻20 एम्पियर, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर है। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन करने का तरीका क्या है वो आराम से समझते रहना, ठीक है। अभी कह रहा सत्य कथन का चयन करो भाई। क्या हो रहा, दो ही कैसे आए हैं? सत्य कथन का धारा का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड। एक ये लिख लो Q बराबर Ne और D लिख लो रे ऑल। मेन तो अपने को ये ध्यान, मतलब धारा का फॉर्मूला बताने के लिए I बराबर क्या होता है Q अपॉन टी या I बराबर क्या होता है Ne अपॉन टी, ये भी ध्यान रखना। धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या इसी को अपन क्या कहते हैं एम्पियर, ठीक है। एम्पियर अगर बात करें 1 मिली एम्पियर तो 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर तो 10⁻6 एम्पियर। ध्यान रखना मिली एम्पियर में -3 और माइक्रो एम्पियर में -6, ये थोड़ा सा इनमें फर्क होता है रे, तो इसको आप थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। धारा के मापन में उपयोग किया जाता है वोल्टमीटर, अमीटर, धारा नियंत्रक। देखिए धारा नियंत्रक उसको कंट्रोल करता है रे, ना तो ज्यादा बढ़ने देता है ना उसमें हास होने देता है, ठीक है। वोल्टमीटर जो करता है वो विभव का मापन करता है, किसका मापन करता है विभव का, और अमीटर जो है वो किसका मापन करता है धारा का। एक आपने सुना होगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये क्या करता है धारा का संसूचन करता है, धारा का संसूचन करता है, यानी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है इसकी जानकारी हमें देता है। समझ में आ गया ना, ये क्या है गैल्वेनोमीटर धारा का संसूचन करता है और धारा का मापन कौन करता है अमीटर करता है। कौन करता है अमीटर। उसके बाद देखिए अमीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है, ध्यान रखना। वैसे परिपथ अपन आगे पढ़ेंगे पूरा विस्तार से, ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर ही, ठीक है। जैसे ये तरीका अच्छा है, क्वेश्चन में थ्योरी भी कंप्लीट हो रही, तो ध्यान रखना अमीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम के अंदर। विद्युत विभव क्या प्रदर्शित करता है रे, विद्युत विभव क्या प्रदर्शित करता है धारा की दिशा, किए गए कार्य को या आवेश स्थानांतरण को। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई दो वस्तुएं दोनों के अंदर आवेश है, मान लीजिए इसके अंदर ज्यादा है, ठीक है, और दोनों संपर्क में रखी हुई है, तो ये आवेश, ये जो आवेश का स्थानांतरण है उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर ऑटोमेटिक प्रवाहित होने लग जाएगा, आवेश प्रवाहित होने लग जाएगा। और आवेशों के प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है धारा। यानी जब आवेश प्रवाहित होने लग जाएगा इसका मतलब धारा बहने लग जाएगी, और धारा की दिशा क्या होगी रे उच्च घनत्व से निम्न घनत्व, यानी उच्च विभव से निम्न विभव, यानी धारा की दिशा हमें पता चल जाएगी। और इसके अंदर मेनली ना धनावेश ही ट्रैवल करता है। अपन विद्युत विभव की बात करें तो जब कोई दो आवेशित पिंड एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं तो जो धनावेश होता है वो उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर प्रवाहित होता है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। ये चीज क्या कहलाती है, ये धारा की दिशा हो गई।
अब एक बात बताओ, इस आवेश को यहां से यहां तक आने में एनर्जी तो खर्च करनी पड़ेगी भाई। जब ये चलेगा तब एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी, इसका मतलब क्या हुआ, कार्य हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, कार्य। यानी किसी एकांक धनावेश को इस यहां से बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव। क्या कहलाता है, विद्युत विभव। ठीक है, ये तो है विद्युत विभव। ठीक है, और अगर विभवांतर की बात कर लें तो जैसे कोई एक विद्युत क्षेत्र है भाई, विद्युत विभव के अंदर तो अनंत से, जैसे कि मान लीजिए ये इनफाइनाइट है, यहां कोई आवेश है, यहां से बिंदु ए तक लाने में किया गया, अनंत से किसी एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। जबकि विद्युत क्षेत्र के अंदर ही उपस्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जब किसी एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लेकर जाते हैं तो वहां पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, वहां पर किया गया कार्य कहलाता है विद्युत विभवांतर। क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। फॉर्मूला दोनों का एक, ये समझने की बात अलग अलग है। विभवांतर कहे तो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही उपस्थित किन्हीं दो बिंदुओं के भीतर या उन दो बिंदुओं के मध्य एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लेकर जाने में जो कार्य होता है वो होता है विभवांतर, VA माइनस VB या VB माइनस VA। और अगर मैं कहूं कि अनंत पर कोई आवेश है, वहां से उसको विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लेकर आ रहे हैं और उस समय जो कार्य किया जाएगा वो कार्य क्या होगा, अपना विद्युत विभव। तो विभवांतर और विद्युत विभव, ठीक है, दोनों में लैंग्वेज का फर्क है, ध्यान रखना। विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है, फिर किए गए कार्य को बता रहा है, आवेश के स्थानांतरण को भी बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये कह रहा है किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, दिशा किस ओर होगी, बहुत दिशा का बहुत लफड़ा होता है। देखिए ये कोई चालक तार है, ये इससे कोई बैटरी जुड़ी हुई है, ये कुंजी लगी हुई है, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। अब अपन हमेशा से सुनते हैं कि विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस, बिल्कुल होती है, प्लस से माइनस, ठीक है, यानी ऐसे, ठीक है। अब ये प्लस से माइनस ऐसे जा रही है तो भाई यहां पर ये माइनस भी तो पड़ा है, माइनस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, यानी बैटरी के इस भाग में भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आकर्षित होंगे, धनावेशों की तरफ, ठीक है, और ये बैटरी के दूसरे सिरे में है तो ये इधर से होता हुआ यहां से इस बैटरी के इस सिरे में आके यहां पे आएगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक कौन प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो धारा की दिशा तो है ऐसी, इलेक्ट्रॉन सामने से आ रहा है, अगर कह दे कि धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में, या कह दें कि बैटरी के धन सिरे से बैटरी के ऋण सिरे की ओर, ठीक है। आगे देखो, विभवांतर को निरूपित किया जाता है, अभी मैंने बताया था विद्युत विभवांतर का मतलब यह होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित दो बिंदुओं ए और बी के मध्य किसी एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लेकर जाने में जो कार्य किया जाता है, जो एनर्जी का ह्रास होता है, वही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। और वो होता है W/Q। क्या होता है, W/Q। ये तो कुछ होता ही नहीं है, और ये क्या होती है, धारा होती है, बेसिक है, ये समझना, फिर अपन कल अच्छे और क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों के थ्योरी वाली टेंशन खत्म हो जाएगी, थ्योरी भी साथ साथ हो रही है। यदि परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान शून्य हो, यह कह रहा है कि परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य ये मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है, इस पे ये कोई परिपथ है, बिंदु ए और बिंदु बी, विभवांतर का मान शून्य कह रहे हैं, यानी VB माइनस VA बराबर 0। ये होता क्या है भाई, W/Q। जब विभवांतर 0 हो जाएगा तो एक बात बताओ, W भी 0 होगा कि नहीं होगा, यानी कार्य 0 होगा। कार्य 0 होगा इसका मतलब क्या, आवेशों का स्थानांतरण होगा, क्या आवेशों का प्रवाह होगा, क्या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश जाएगा, क्या नहीं जाएगा। अगर जाता तो कार्य होता,
कार्य होता तो विभवांतर होता, लेकिन ये कह रहा विभवांतर शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा, और जब कार्य शून्य है तो कोई भी धनावेश या कोई भी आवेश इस विद्युत क्षेत्र के अंदर गति नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? गति नहीं करेगा। तो भाई गति होगी नहीं आवेशों की, आवेशों का प्रवाह होगा ही नहीं, तो धारा भी नहीं बहेगी, तो धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, W = 0, कार्य भी 0 होगा, प्रवाहित आवेश की मात्रा भी क्या हो जाएगी रे? शून्य हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, विभवांतर का मापन किया जाता है, अभी बताया था, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है? देखो अभी अपन ने अमीटर की बात करी थी श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम के अंदर। ठीक है, वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम के अंदर। फिर ये कह रहा अनंत पर विभव का मान होता है। अनंत पर विभव का मान कितना होता है? शून्य होता है। ध्यान रखना, अनंत पर विभव का मान कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, अनंत पर विभव का मान कितना होता है? शून्य। यानी अगर आपको ये पूछ ले V इनफाइनाइट तो कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। जैसे अपन ये पढ़ते हैं ना, VB - VA बराबर W/Q। ये तो क्या है? विभवांतर है। ठीक है, और जब VB - V इनफाइनाइट ऐसा अगर होता है तो वो क्या होता है रे? विभव। ठीक है, और ये जो V इनफाइनाइट होता है ना, ये हमेशा क्या होता है? 0। ये ध्यान रखना, यानी अनंत पर विभव का मान कितना होगा? 0 होगा। अनंत पर विभव का मान कितना होगा? 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, आगे चलते हैं 14 पे। 14 देखो भाई, ये कह रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है? अनंत से कह रहा है ना रे, यानी विभव कह रहा है। विभव क्या होता है? W/Q। विभव क्या होता है? W/Q। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, आवेश का मान कितना है रे? 1 है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। तो ये इसका मान अगर 1 रख दूं तो V = W नहीं होगा क्या? यानी किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव के बराबर होगा, ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है। ये पूछ ले कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, नीचे ऑप्शन में आ गया उस बिंदु पर विभव के बराबर, उस बिंदु पर विभव से कम, उस बिंदु पर विभव से ज्यादा, इस प्रकार से। ठीक है, तो उस बिंदु पर देखो विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच में, विभव किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, ठीक है ना, एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से उस बिंदु तक ला रहे हैं, तो उस बिंदु पर जो विभव का मान होगा वो किए गए कार्य के बराबर होगा। जो विभव का मान होगा वो किए गए कार्य के क्या होगा? बराबर होगा। इस चीज को ध्यान में रखना भाई। ठीक है, उसके बाद 2 आवेशित वस्तुओं को संपर्क में रखने से कौन सा आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहेगा? तो ध्यान रखना, विभव की परिभाषा के अंदर ही है रे एकांक धनावेश, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश। ध्यान रखना, आपकी इस बुक के अंदर स्पष्ट रूप से लाइन लिखी हुई है, चाहो तो देख लेना। एकांक धनावेश विभवांतर के अंदर भी बात हुई, और जब संपर्क में रखी जाती है वस्तु तो भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि धनावेश जो है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहेगा, कहीं पर भी ऋणावेश नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलिए उसके बाद नंबर 16, 16वां सवाल क्या कह रहा है? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 10 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को
ले जाने में कितना कार्य किया जाता है रे? ठीक है, देखो विभवांतर कितना है 10 वोल्ट, आवेश कितना है 3 कूलम। क्या पूछा है रे? कार्य सिंपल सा है ना, VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। W पूछा रे, इन दोनों को गुणा कर दो, इसका मान कितना है 10, इसका मान कितना है 3, कितना आ गया रे 30 जूल। कितना आ गया 30 जूल। कितना आ गया 30 जूल। ठीक है, ये देखो रे, ये अच्छा सवाल है। ये कह रहा है आवेश का क्वांटम मान। क्वांटा अपन जब प्रकाश पढ़ते हैं वहां पे भी एक आता है, एनर्जी पढ़ते हैं वहां पर भी ये शब्द आता है। क्वांटा है क्या? मतलब क्वांटा का मतलब हो गया छोटी से छोटी राशि। ठीक है ना, जैसे अपन बात करें आवेश के क्वांटम मान की, तो आवेश का वह छोटे से छोटा मान जो स्थानांतरित तो हो सकता है। भाई धारा, विद्युत धारा के अंदर स्थानांतरित कौन होता है? आवेश होता है। लेकिन उस आवेश का न्यूनतम क्या मान हो सकता है कि भाई इससे कम मान नहीं हो सकता, कम से कम इतना तो होगा। तो आवेश का वह न्यूनतम मान जो प्रवाहित हो सकता है या स्थानांतरित हो सकता है, वो मान क्या कहलाता है? क्वांटा। और अपने को पता है कि आवेश का मिनिमम वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितनी होती है? इतनी होती है क्या? ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगी? आवेश का क्वांटा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आवेश का क्वांटा। ध्यान रखना, ठीक है। पृथ्वी का विभव होता है रे, इस पे मत कर देना उत्तर है ये। अगर विभव की जगह ये शब्द आता धारिता, अगर विभव की जगह शब्द आता रे धारिता, तो आप ये करके आ जाते। धारिता पृथ्वी की क्या होती है? अनंत होती। धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता, लेकिन विभव क्या होता है? शून्य होता है। ध्यान रखना, विभव शून्य, धारिता अनंत। ठीक है, मतलब बेसिक सब इन प्रश्नों में आ जाएंगे आपके। ठीक है ना। ये क्या है रे? फोटो बनी हुई, ये किस धारा को दर्शाता है? एक बात बताओ रे, धारा और समय में ग्राफ है। देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा के मान में भी परिवर्तन हो रहा है। यानी धारा के मान में समय के साथ परिवर्तन। कौन सी? दो धाराएं होती हैं, एक तो डीसी, एक एसी। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। एक तो डायरेक्ट सीधी सीधी बहती है। अगर ये चित्र ऐसा होता इस प्रकार से, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं है बिल्कुल, तो ये कौन सी हो जाती है? डीसी। लेकिन यहां पर अल्टरनेट चल रहा है ना, कभी इससे कभी ऐसे, तो ये कौन सी है भाई? एसी, यानी प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, फिर ये कह रहा है विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है? देखो इलेक्ट्रॉनों की वजह से धारा का प्रवाह किस में होगा? धातुओं में। किस में होगा? धातुओं में। फिर ये लिख रखा हॉल, क्या लिख रखा? हॉल। आपको पता है जो अर्धचालक होते हैं ना, अर्धचालक जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें धारा का प्रवाह हॉल की वजह से होता है। इस हॉल की अगर प्रकृति पूछी जाए तो ये धनायन के समान व्यवहार करते हैं। किसके समान व्यवहार करते हैं? धनायन के समान। तो अर्धचालकों में धारा का प्रवाह किसकी वजह से? हॉल की वजह से। किसकी वजह से? हॉल की वजह से। धातुओं में इलेक्ट्रॉन की वजह से। और विद्युत अपघट्य के अंदर धनायन और ऋणायन की वजह से। विद्युत अपघट्य के अंदर जैसे कि पानी के अंदर आप लोगों ने नमक डाल दिया और उसके बाद इलेक्ट्रोड लगा के करंट प्रवाहित कर दी, तब क्या होगा? सोडियम आयन और क्लोरीन आयन अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे। यानी उस विलयन के अंदर अब क्या मौजूद है? एक प्लस का मौजूद है, एक माइनस का मौजूद है। दो इलेक्ट्रोड मौजूद है, तो जो प्लस वाला आयन है वो माइनस के इलेक्ट्रोड की ओर भागेगा और जो माइनस वाला आयन है प्लस वाले इलेक्ट्रोड की ओर भागेगा। यानी आयनों का प्रवाह शुरू हो गया।
आवेशों का प्रवाह शुरू हो गया, और आवेश प्रवाह को अपन क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा। ठीक है, इक्कीसवां देखो रे, बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो आवेश का मान पूछा रे, ये लो, I बराबर Q अपॉन T, Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I का मान कितना है? 0.5 इंटू T का मान कितना है? 10 मिनट नहीं सेकंड में करना है, क्योंकि कूलाम प्रति सेकंड इसका आना जो मात्रक होता है। ठीक है, तो इंटू क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटाओ, नीचे 10 आया, 1 से 1 गया, 5 छंग 30, Q बराबर 300 कूलाम। छोटे छोटे सवाल है, अच्छे सवाल है, दिमाग में क्लिक करने जरूरी है, पूछे जा सकते हैं। ओके, 22 देखो, ये 22वां क्वेश्चन कह रहा है 6 वोल्ट की जो बैटरी है से गुजरने वाले हर एक 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाएगी। देखो भाई, ये ऊर्जा पूछ रहे हैं, ऊर्जा। एक बात बताओ, ऊर्जा से मतलब क्या है? अगर कार्य होगा तो ऊर्जा लगेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये कह रहा है कि 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दे कौन रहा है? बैटरी तो देगी। अब बैटरी ऊर्जा दे रही है, इसका मतलब बैटरी क्या कर रही है? क्या कार्य कर रही है? गुजरने वाले हर मतलब एक कूलाम आवेश को अपने में से प्रवाहित होने दे रही है। समझ में आ रही है ना चीज? यानी बैटरी क्या करेगी? इस आवेश को प्रवाहित करेगी तो वो कार्य करेगी तो एनर्जी लॉस होगी, और वो एनर्जी किसको मिलेगी? इस आवेश को नहीं मिलेगी क्या? ठीक है, तो यही चीज है। V बराबर W अपॉन Q, V बराबर W अपॉन Q। अब एनर्जी यानी कार्य, ये लो W बराबर V इंटू Q। V कितना है भाई? 6 वोल्ट। Q कितना है? 1 कूलाम। वोल्ट इंटू कूलाम W, तो W बराबर है 6 जूल आ गया। कितना जूल आ गया? 6, यानी 6 जूल कार्य, यानी 6 जूल ये एनर्जी किसको मिली? आवेश को मिली रे। समझ में आ गई चीज? ठीक है, कैसे क्या है? आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। ठीक है, वैसे अपन इस बला को भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मली जितने भी फैक्ट एक बार बन रहे हैं वो में देखो। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। ध्यान रखना, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना? 0। और अगर आपसे आदर्श वोल्ट मीटर का पूछे, किसका पूछे? आदर्श वोल्ट मीटर का पूछे, आदर्श वोल्ट मीटर का पूछे तो कितना होगा? अनंत। ध्यान रखना, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0। ठीक है, और आदर्श वोल्ट मीटर का पूछे तो क्या होगा रे? अनंत होगा। इस चीज को ध्यान रखना, इधर उधर मत कर देना, नहीं तो खोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या है? 0 है। फिर कह रहा है फ्यूज तार किसका बना होता है? पता है सबको किसका बना होता है? टिन और लेड का। ठीक है, और ये रहा टिन और लेड, SN और PB। ऐसा ही पूछ ले, टिन का प्रतीक क्या होता है, लेड का प्रतीक, पूछने में कुछ भी पूछ सकता है ना। तो फ्यूज तार किसका बनता है? टिन और लेड का। अब देखो रे, ओम का नियम, एक बात ध्यान रखना रे, ओम का नियम का जो वास्तविक कथन है, तो ओम के नियम का जो कथन है वो है V प्रोपोर्शनल टू I। इसके अलावा जो भी है वो ओम के नियम के कथन नहीं। हाँ, एक चीज अधिकतर अपन ये लिख सकते हैं कि ये जब ये हटेगा तो R आ जाएगा, ये भी ओम ने कहा था। ठीक है ना। बाकी मेन ओम का जो कथन है वो क्या है कि जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, आयतन इत्यादि समान रहे तो उस समय
उसके विभवांतर और धारा के मध्य जब आलेख खींचा जाएगा तो सीधी रेखा प्राप्त होती रहे, यानी जैसे जैसे विभव बढ़ेगा वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ेगा। भाई सीधी बात है, ये दो कोई वस्तुएं हैं, यहां पर विभव का मान है मान लो 20, यहां पर है 10, तो धारा इधर से इधर ही बहेगी। अब मान लो यहां पे 200 हो गया, तो धारा पहले की अपेक्षा तेज बहेगी कि नहीं बहेगी, यानी विभव और धारा में कैसा संबंध होता है, समानुपाती संबंध होता है। तो ध्यान रखना मेनली यही है ओम के नियम का फॉर्मूला। सभी ओम के नियम में ही है, लेकिन मुख्य कथन अगर पूछे, वे तो सही तो सारे हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन ओम के नियम का मुख्य कथन क्या है, V प्रोपोर्शनल टू I। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो ओम के नियम का उपयोग आ गया। ये कह रहा है कि अपने को धारा दे रखी है 0.5 एम्पियर और अपने को विभवांतर दे रखा है रे 24 नहीं रे 2 वोल्ट, ठीक है। आर का मान पूछ रहा है, तो अपने को पता है ओम जी क्या कहते हैं, V बराबर IR। यहां से आर का मान निकालो रे, वोल्टेज बटा करंट, ठीक है। अब देखो I का मान कितना है, 0.5 बटा 2, सही है, ठीक है। 5 बटा 20, 1 बटा 4 है ही नहीं, 2 वोल्टेज है क्या। देखिए इससे तो यही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को चेंज कर लो, ठीक है। करना कैसे है ध्यान रखना, V बराबर IR से, ठीक है भाई। जो जो चीजें दे रखी है ना, उन चीजों के आधार पर ही अपने को डिसाइड करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगना है। भाई सीधी सी बात है, इसने I दिया, V दिया, अब R पूछ रहा है। प्रतिरोध का संबंध तो सबसे पहले इसी सिद्धांत में आया था, ओम के नियम, V बराबर IR, है ना, ठीक है। तो V बराबर IR है, ये रहा। यहां से R की वैल्यू निकाली तो ये I नीचे आ गया, तो V अपॉन I। V कितना दे रखा है, अच्छा V दे रखा है 2, V दे रखा है 2 और I है 0.5, ये ऊपर गया 4 आ गया, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए फिर है 27, ये कह रहा है चालकता तथा प्रतिरोध में संबंध है। एक बात बताओ, प्रतिरोध इस शब्द से क्या स्पष्ट होता है, बाधा, बाधा या क्या कह सकते हैं अपन इसको, अवरोध। किसके रास्ते में बाधा या किसके रास्ते में अवरोध, तो धारा के मार्ग में अवरोध, धारा के मार्ग में अवरोध। अब एक बात बताओ, जब धारा के मार्ग में अवरोध आएगा तो धारा कम बहेगी, कम बहेगी, इसका मतलब क्या हो रहा है, चालकता धीरे धीरे क्या हो रही है, कम। अगर मान लो कोई अवरोध नहीं है, धारा निर्बाध रूप से बह रही है, ठीक है, तो अच्छा चालक। लेकिन अगर मान लो बाधा आ गई तो धारा का प्रवाह थोड़ा कम हो जाएगा, इसका मतलब चालकता कम हो जाएगी। यानी अपन ऐसा कह सकते हैं भाई, अपन कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट के अंदर अपन बाकी का जो मैटर है वो भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और शेयर कीजिए चैनल को, ठीक है। और हाँ, कुछ एक मान लो कुछ पीपीटीज वगैरह, कुछ फोटोज वगैरह, जैसे कल भी मैंने पाचन तंत्र की एक तत्व यौगिक मिश्रण की, रासायनिक अभिक्रिया की, इनकी कुछ पीपीटीज बना के मैंने टेलीग्राम पे शेयर की थी, ठीक है ना। तो कुछ एक चीजें हैं जो आपको वहां मिलती है, फिर एक यूट्यूब से नोटिफिकेशन मिलता है, एक टेलीग्राम से मिलता है, तो क्लास मिस ना हो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, ठीक है। उसका लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पे क्लिक करें, ज्वाइन करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।